नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं का जो पेज नंबर 33 के ऊपर मैप दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किन किन स्थानों पर हुआ है, इससे संबंधित जो मैप है उसको विभिन्न स्थानों को याद करने के लिए हम किस तरह से आसान ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। याद रखिएगा आप लोग कि इस चैप्टर से पेज नंबर 30 और पेज नंबर 33 दोनों पे मैप है। पेज नंबर 30 के जो मैप हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें पेज नंबर 33 के ऊपर जो मैप दिया हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री सेशन 202021 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, पेज नंबर 33। यहां पर ये चार चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। रूलिंग डायनेस्टीज कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक और गुप्ता। सिटीज एंड टाउन्स की अगर हम बात करें तो मथुरा, कन्नौज, पुहार और भृगुकच्छ। पिलर इंस्क्रिप्शंस, यानी कि पिलर के ऊपर जो शिलालेख होते थे तो वो किन किन स्थानों पर मिले हैं, तो ये देख सकते हैं आप, सांची, चोपड़ा, मेरठ एंड कौशाम्बी। और किंगडम्स, ये साउथ इंडिया के जो तीन मेन किंगडम हुआ करते थे, चोर, चेर और पांड्यास, तो इनको आपको सीखना है। चूंकि ये काफी टफ नेम्स हैं और इनको इस तरह से याद रखना दिक्कत है, इसीलिए बहुत सा आसान सा ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए सीखते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले जो रूलिंग डायनेस्टीज की बात की हमने, गुप्ता, कुषाण, सातवाहन, वाकाटक और शक, उनके लिए ये ट्रिक इस्तेमाल किया है हमने। गुप्ता पर कुंती के साथ भागने का शक है। अंग्रेजी में भी देख लीजिए, गुप्ता पर कुंती के साथ भागने का शक है। तो अब देखिए, गुप्ता, जैसा मैंने आपको बताया, गुप्ता एक अपने आप में रूलिंग डायनेस्टी थी, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। कुंती, केयू का पहला दो अक्षर हमने ले लिया, इस कुंती से हमने बना लिया कुषाण। और किसके साथ भागी, तो सातवाहन के साथ। इस SAT से SATAVAHANAS सातवाहन बना, तो सात से सातवाहन। और क्या किया, तो भागने का शक है, तो भागने का ये VA, यानी कि इस VA से वाकाटक, भागने से वाकाटक बन गया। और क्या है, तो शक है, और शक देखिए SHAK, तो शक अपने आप में एक रूलिंग डायनेस्टी थी। तो इस तरह से सिर्फ ये एक लाइन आप याद रख लें, गुप्ता पर कुंती के साथ भागने का शक, तो आपको पता लग जाएगा गुप्ता, कुषाण, सातवाहन, वाकाटक और शक ये उस समय के रूलिंग डायनेस्टीज थे। और ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो किस तरह से अशोक के इंस्क्रिप्शंस दिखते थे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिटीज एंड टाउन्स। हमने बात की थी मथुरा और कन्नौज की, तो देखिए यहां का ट्रिक क्या है। यूपी में कृष्ण और इत्र प्रसिद्ध हैं। यूपी में कृष्ण और इत्र प्रसिद्ध हैं। तो अब यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, ये बहुत आसान है, हम सब लोगों को पता है। मे के एम से हमने बना लिया मथुरा, और मथुरा क्यों फेमस है, ये कृष्ण और ये कृष्ण का इमेज देख लीजिए। जब किसी वर्ड को उसके इमेज के साथ हम मिलाकर पढ़ते हैं तो याद भी जल्दी से होता है और काफी समय तक ये आपकी मेमोरी में रहता है। तो उत्तर प्रदेश में, तो मे के एम से हो गया मथुरा, और मथुरा में क्या फेमस है, तो कृष्ण। तो कृष्ण के के से हो गया कन्नौज, और कन्नौज का क्या फेमस है, इत्र। कन्नौज बहुत फेमस है अपने प्राकृतिक फूलों से बनने वाले इत्र के लिए। तो यूपी में मथुरा
यूपी में कन्नौज। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण को लेकर के, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है। और कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कन्नौज में इत्र बनता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अब पुहार और उसके बाद भृगुकच्छ, ये भी सिटी और टाउन्स में आते थे। तो ये देखिए, ये यहाँ ये मैप आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु कोस्ट का मैप है और यहाँ पर ये आपको पुहार दिख रहा है। ये तमिलनाडु के कोस्ट पे बना हुआ था, ये कोस्टल टाउन था। तो हम कैसे याद रखें पुहार को? तो देखिए, इसके लिए ट्रिक हमने क्या बनाया, तुम्हारा नाम पुराना है। पुहार अब नहीं है, पुहार का नाम अब पुहार नहीं, ये तो उस समय में था, इसीलिए हमने कह दिया कि तुम्हारा नाम पुराना है, यानी कि तुम्हारा नाम पुहार है। तो तुम्हारे नाम से, त से तमिल, न के न से नाडु, तो तुम्हारा नाम से बन गया तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या है? पुराना, और इस पू से क्या बन गया? पुहार। तो तमिलनाडु में पुहार है, जो कि एक कोस्टल टाउन हुआ करता था। तो तुम्हारा नाम पुराना है, यानी कि तमिलनाडु में पुहार है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुजरात। गुजरात में क्या था? भृगुकच्छ। ये भी अरब सागर के ऊपर यहाँ एक कोस्टल टाउन था और यहाँ पर में एक पोर्ट हुआ करता था। तो देखिए, सिंपल इसका ट्रेड है, गरम ब्रेड देना। कैसा ब्रेड देना? गरम ब्रेड। तो गरम के ग से गुजरात बन गया और ब्रेड के ब्र से भृगुकच्छ बन गया। तो सिर्फ ये दो वर्ड आपको याद रखना है। क्या? गरम ब्रेड देना, तो साइलेंट है यहाँ पे। तो गरम ब्रेड, गरम से गुजरात, ग से गुजरात और ब्रे के ब्रा से भृगुकच्छ। बहुत आसानी से आपको याद होगा। अब ये देखिए, ये पीला डिस्क्रिप्शन यहाँ पर में है। कौन कौन से? कौसाम्बी, चोपड़ा, मेरठ और सांची। और इसके लिए ट्रिक क्या बनाया हमने? काश तुम मेरे साथी होते। ये भाई इस भाई से कह रहा है, काश तुम मेरे साथी होते। और इस काश के क से हमने क्या बनाया? कौसाम्बी। तू या ट से हमने क्या बनाया? टोपरा। और मेरे के में से क्या बना? मेरठ। और साथी के सा से क्या बना? सांची। तो काश तुम मेरे साथी, कौसाम्बी, चोपड़ा, मेरठ और सांची। अब आइए अपने अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। यहां पर में है, ये किंगडम्स हैं जिसके बारे में सीखना है। कौन कौन से? पांड्य, चेर और चोल। तो इसके लिए हमने बहुत सिंपल ट्रिक बनाया, तोता पांडे चेन्नई चले। तमिलनाडु की जो राजधानी है मद्रास, उसको आजकल चेन्नई कहते हैं। और कौन पांडे? तो तोता पांडे। तो तोता के त से तमिलनाडु बन गया, पांडे के प से पांडे बन गया। चेन्नई चले तो चेन्नई के चे से चेर बन गया और चले के च से चोल बन गया। तो तोता पांडे चेन्नई चले, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम्स ऑफ पांड्य, चेर और चोल। तो ये यहां आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है, ये सारा तमिलनाडु है यहाँ पे। तो ये पांड्य आप देख सकते हैं यहाँ पर में, ये चेर आप देख सकते हैं यहाँ पर में, और ये चोल डायनेस्टी देख सकते हैं। ये तीनों साउथ इंडिया के बड़े फेमस किंगडम हुआ करते थे। तो दोस्तों, बस ये छोटे छोटे आपको ट्रिक्स याद रखने हैं और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इन सारे स्थानों को, क्योंकि अगला जो वीडियो आपके पास आने वाला है उसमें ये सारे मार्क किए हुए होंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से ट्रिक से इन जगहों को मार्क किया जाता है मैप के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।